यूं याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बहन फाइका के यहाँ से वापस अपने घर ले जाते हैं। इस पर फाइका काफ़ी रंजीदा हो जाती हैं। उसके कुछ देर बाद फाइका दोबारा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के घर इल्तिजा लेकर जाती हैं कि खुदारा यूसुफ को मुझे दोबारा सुपुर्द कर दो, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करती हूँ। इस बार तो ये बच्चों के साथ खेलते हुए अपनी मर्जी से छुप गया था। जिस पर लिया उनकी बीवी कहती है, नहीं, ये मेरे बहन की निशानी है, आप इसका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकती, मैं ही इसका ख्याल रखूंगी। याकूब अलैहिस्सलाम भी मना कर देते हैं अपनी बहन फाइका को, पर फाइका के काफ़ी इसरार करने पर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है, कुछ दिन तक तुम्हारे घर रह सकता है, पर तुमने इसे मुझे दोबारा लौटा देना है। जिस पर फाइका बहुत खुश होती हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हमरा लेकर अपने घर रवाना हो जाती हैं। घर पहुंचकर फाइका फूफी अपने भतीजे यूसुफ को बहुत प्यार देती हैं और अच्छे कपड़े पहनाती हैं, मज़ीद प्यार देती हैं। जिस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं कि मुझे आप ही के साथ रहना है फूफी, मुझे अपने घर लौट कर नहीं जाना। जिस पर फाइका कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे बाप से वादा कराई हूँ, मुझे उस वादे पर पूरा उतरना है। यहाँ फाइका अपने भतीजे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाबा इसहाक नबी की ज़रा पहना देती हैं और अगले रोज़ उसको वापस याकूब अलैहिस्सलाम के सुपुर्द करने चले जाती हैं। वो जा रही होती हैं और वहाँ पहुँचकर कहती हैं, याकूब, ये रही तुम्हारी अमानत, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं प्यार तो बहुत करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तुम मुझे इजाज़त दे नहीं रहे, वरना मैं यूसुफ को सारी ज़िंदगी अपने साथ रखती। ये सारी बातें उनकी बीवियां भी सुन रही होती। उनकी बीवियों के अंदर काफ़ी कीना पैदा हो चुका था यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर, क्योंकि उनकी पुप्पो उन्हें बहुत प्यार करती थी और बाकी भतीजों को कम प्यार किया करती थी। और इस तरह फाइका अपने भतीजे यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर छोड़कर वहाँ से रवाना हो जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुँचती हैं, वो अपनी मुलाजमा से कहती हैं कि तुमने ज़रा देखी है, ज़रा कहीं मुझे मिल नहीं रही, लगता है ज़रा चोरी हो गई है। वो उसको इर्द गिर्द अपने ढूंढने लगती हैं और परेशानी की हालत में अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम के घर पहुँच जाती है, क्योंकि वो ज़रा इसहाक नबी की अमानत थी। वो परेशानी में अपने भाई के घर पहुंचकर बताती हैं कि याकूब, ज़रा मुझे कहीं मिल नहीं रही, ना जाने कहाँ चली गई है, और कहीं ऐसा तो नहीं यूसुफ ज़रा पहन कर आ गया हो। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, नहीं, यूसुफ चोरी नहीं कर सकता। फाइका कहती हैं, अगर इसी तरह की बात है तो बुला लो यूसुफ को, मैं यूसुफ की तलाशी लेना चाहती हूँ। जिस पर लिया कहती है, क्या हो गया है, वो छोटा बच्चा क्यों चोरी करेगा फाइका, आप यूसुफ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये सब बातें गांव के कुछ लोग भी खड़े होकर सुन रहे होते हैं। फाइका फुप्पो मजीद कहती हैं कि अगर यूसुफ के पास से ज़रा निकल आई तो यहाँ कनान का एक रिवाज है कि माले मसरूका अगर चोर से बरामद हो जाए तो वो चोर 4 साल तक उस मालिक के पास गुलामी करेगा। ये सुनने के बाद लिया कहती हैं, क्या हो गया है फाइका, अब उस छोटे से बच्चे से आप गुलामी कराएंगी। पास खड़े एक बुजुर्ग कहते हैं कि आप नबी के घराने से हैं, कनान का रस्म व रिवाज की अगर आप ताबेदारी नहीं करेंगे तो फिर कोई भी नहीं करेगा। जिस पर याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ठीक है, बुला लो यूसुफ को, हम भी देख लेते हैं कि यूसुफ के पास ज़रा है या नहीं है। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है तो ज़रा उन्हीं के पास से निकलती है। सब हैरान रह जाते हैं, सब दंग रह जाते हैं। फाइका कहती है, देख लीजिए, यूसुफ ने ज़रा पहन रखी है और यहाँ के कवानीन के हिसाब से यूसुफ 4 साल तक मेरा गुलाम रहेगा। और सब बीवियाँ हैरान हो जाती हैं कि ये देख लो, यूसुफ ने ज़रा चोरी कर रखी थी। ये सारा माजरा याकूब और उनकी बीवी लिया और उनके बड़े सारे बेटे देख रहे होते हैं कि कैसे फाइका उनके हाथों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर चली जाती हैं।
और वो जैसे ही घर पहुंचती हैं वो अपने प्यारे भतीजे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बड़ी खिदमत करती हैं। वो उन्हें अपना गुलाम बनाकर नहीं रखती। यूसुफ अलैहिस्सलाम रात को जब अपनी पप्पू के घर सोते हैं तो वो एक रात को ख्वाब देखते हैं। वो सुबह उठ के अपनी पप्पो से कहते हैं कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा है और मैं वो ख्वाब बाबा को बताना चाहता हूँ। फायका फुप्पी उनको फौरन से अपने हमरा लिए अपने भाई के घर पहुँच जाती हैं और वहाँ पहुँच के कहती हैं कि यूसुफ ने एक ख्वाब देखा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कैसा ख्वाब देखा है? और यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ एक मैदान में खेल रहा होता हूँ। खेलते हुए मैं अपने भाइयों के बीच दरमियान आकर खड़ा हो जाता हूँ और मेरे हाथ में जो एक डंडा होता है उसे मैं ज़मीन पे जैसे ही रखता हूँ तो वो डंडा हरा होना शुरू हो जाता है। मैं एकदम से उसके ऊपर से हाथ उठाता हूँ, वो छोटा डंडा बड़ा एक दरख्त बन जाता है। ये सारा नज़ारा मेरे सारे भाई देख रहे होते हैं और आखिर में मैं देखता हूँ कि मैं उस दरख्त की छांव में खड़ा हूँ और मेरे भाई भी उसी दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं। ये सारा ख्वाब सुनने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ये बहुत अच्छा ख्वाब है, इसकी ताबीर मैं अच्छी जानने की कोशिश करूँगा। यूसुफ, मुझे यकीन है मेरे अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही लाजवाब ख्वाब दिखाया है। ये सब ख्वाब सुनने के बाद तमाम बड़े बेटे और दूसरी बीवियां हैरान हो जाती हैं और यूसुफ को लेकर मज़ीद कीना पैदा कर लेती हैं कि ये छोटा बच्चा यूसुफ को ही ख्वाब क्यों आया है। याकूब अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि जब यूसुफ ख्वाब सुना रहा था तो ये ख्वाब सब बड़े बच्चों पर आया हो रहा था और मैं इसलिए परेशान भी हो रहा हूँ कि मेरे बड़े बेटे यूसुफ को लेकर दिल में बुग़्ज़ और कीना न पैदा कर लें। आज वो गल्ला चुराने गए हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें समझाता हूँ। और इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलविदा कर देते हैं याकूब अलैहिस्सलाम और खुद रवाना हो जाते हैं जहाँ उनके बड़े बच्चे गल्ला चरा रहे होते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचकर अपने बेटे को अपने पास आने की हिदायत देते हैं और तमाम बेटे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वहाँ याकूब अलैहिस्सलाम उन्हें कहते हैं बेटा, तो यूसुफ ने ख्वाब देखा है, उसकी वजह से मैंने देखा है तुम सब के माथे पे शिकन आ गया है। अल्लाह की चाहे मर्जी वो जिसे अच्छा ख्वाब दिखाए जिसे बुरा दिखाए, आप सब मायूस मत होना। इतने में उनके गले के ऊपर एक भेड़िया हमला कर देता है और याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चे उठकर उस भेड़िए को मार डालते हैं और उस भेड़िए को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। और इनकी एक बीवी अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। हर तरफ यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब के चर्चे होते हैं। सब के सब परेशान हाल होते हैं कि ये यूसुफ को इतना प्यार मिलता है और खुदा भी यूसुफ पर मेहरबान हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नबी यूसुफ हो। और वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की फुप्पी फायका जो कि बहन होती हैं याकूब अलैहिस्सलाम की, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होने लगती हैं और उनकी मुलाजमा फ़ौरन से भाग दौड़ते हुए याकूब अलैहिस्सलाम को इतला देती हैं कि आपकी बहन फायका की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। याकूब अलैहिस्सलाम ये बात सुनते ही फ़ौरन से अपनी बहन की तबीयत दरियाफ़्त करने उनके घर आ जाते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवियां भी आ जाती हैं और वहाँ फायका फुप्पी की तबीयत बहुत ख़राब होती है। इतनी ख़राब होती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी देखकर बहुत रो रहे होते हैं। कुछ ही देर गुजरने के बाद फुप्पी फायका की तबीयत मज़ीद ख़राब होती है और वो अल्लाह से जा मुलाकात करती हैं, यानी फुप्पी फायका का इंतकाल हो जाता है। तमाम अहलो अयाल गम से मुब्तला होते हैं।